Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter local government and under this chapter we were discussing the question answers and we have done up to question number 8 and today we will do the next question, that is question number 9. This is the last question from the textbook. Okay, and this is also a type of question in which some situations are given and you have to answer according to the situation. So in this one it is given that a student of Delhi University, Raghavendra Parpanna, okay, he is a student of Delhi University, Raghavendra Parpanna. He wanted to study the role of decentralization in decision making about primary education. Okay, what is the role of decentralization in the decision making about the primary education? So in this regard he asked some questions to the villagers. Okay, and the questions which he asked, these questions are given. Okay, now what you have to do, that you have to consider yourself as one among the villagers. Okay, you are one among the villagers and now you have to answer the questions which are asked by that student of Delhi University. Okay, now the what is the situation next, that a meeting of the Gram Sabha is to be called. ठीक है, Gram Sabha की meeting बुलाई जानी है for what? In order to discuss what steps should be taken to ensure that every child of the village goes to school. Primary education को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को, इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जानी है ग्राम सभा की. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिसाइड द सुटेबल डे फॉर द मीटिंग? किस दिन मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, कौन सा सुटेबल डे होगा मीटिंग के लिए? थिंक हु वुड बी एबल टू अटेंड और नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ योर चॉइस. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो मीटिंग का दिन होता है, जो मीटिंग का दिन डिसाइडेड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अगर मीटिंग कुछ ऐसे दिन रख दिया गया जिसमें कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो फिर वो मीटिंग बेकार हो जाती है. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मीटिंग को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो क्या एफर्ट होना चाहिए कि मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन सच अ डे ऑन विच मोस्ट ऑफ द विलेजर्स कुड अटेंड द मीटिंग, है ना. तो इसके लिए जो ऑप्शंस है आपके सामने, वो ऑप्शंस आई एम टेलिंग यू द ऑप्शंस. द फर्स्ट इज अ डे स्पेसिफाइड बाय द बीडीओ और कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि पंचायत के ऊपर में जो ब्लॉक लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहां पे जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ. तो बीडीओ ने कोई डे बता दिया या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने बताया है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि किस दिन ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए. तो ये क्या है कि बीडीओ या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो दिन बताएंगे, जो द डे विच विल बी डिसाइडेड बाय द बीडीओ और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दैट मे नॉट बी कन्वीनियंट फॉर द विलेजर्स. हो सकता है ना कि वो कोई ऐसा दिन मीटिंग फिक्स कर दे जो जिस दिन विलेजर्स के लिए कन्वीनियंट नहीं हो, तो ये गलत होगी. इस हम बीडीओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दे डोंट हैव knowledge of the local condition, of the local needs, so they should not take this decision कि कब मीटिंग होनी चाहिए. मीटिंग कब होनी चाहिए ये विलेजर्स डिसाइड करेंगे, ना कि वो हमें बताएंगे कि कब हमें मीट करना है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट शुड नॉट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. in fact, what is the proper way, or we can say what is the most appropriate way of flow, नीचे से ऊपर, है ना, ये होना चाहिए. जो भी डिसीजन नीचे के लेवल पे लिया जाए और तब उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से होना है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हर समय हमको यही अप्रोच अपने दिमाग में रखना है कि जो भी स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करें उसमें टॉप डाउन अप्रोच को नहीं अपना करके हम बॉटम अप अप्रोच को ही फॉलो करें. ठीक है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया कि बीडीओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि कब ग्राम सभा की मीटिंग होगी. देन नेक्स्ट ऑप्शन है नाग पंचमी और संक्रांति. नाग पंचमी, संक्रांति, ये क्या है? दीज आर द फेस्टिवल्स. ये फेस्टिवल के दिन है. तो इस दिन तो जो विलेजर्स होंगे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे.
they will be busy in celebrating the festival, and if the meeting is held on that day, so it will not be convenient for the villagers to attend the meeting, because they will prefer to celebrate the festival ना. तो ये गलत दिन होगा, अगर हम किसी फेस्टिवल के दिन मीटिंग रखते हैं तो वो गलत होगा. फिर है संडे. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संडे इज एन अप्रोप्रिएट डे फॉर अ मीटिंग, बट नॉट इन द विलेज बट इन द टाउन्स, इन द सिटीज. बिकॉज संडे को क्या होता है, मोस्टली जो टाउन्स या सिटीज की हम बात कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, जो पीपल आर मोस्टली एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एंड दीज नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर नॉट हेल्ड ऑन संडे. संडे को छुट्टी होती है ना. तो ये विलेज के लिए सही नहीं होगा, ये टाउन और सिटीज के लिए सही होगा संडे को मीटिंग रखना. बट विलेज जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड देयर इज नो संडे इन एग्रीकल्चरल वर्क, है ना, वहां तो संडे वनडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता एग्रीकल्चरल वर्क में. तो फिर ये संडे को मीटिंग रखने से कोई फायदा नहीं होगा. अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है डे ऑफ द विलेज हार्ट. डे ऑफ द विलेज हार्ट जो हम कहेंगे कि वो एक अप्रोप्रिएट डे हो सकता है मीटिंग के लिए. क्यों उसको हम अप्रोप्रिएट मान रहे हैं? वी मस्ट गिव द रीजन, है ना. आई टोल्ड यू, योर आंसर कैन बी एनीवन, कोई भी आंसर हो सकता है, बट what is important that whatever argument you are presenting, that should be a strong argument, है ना. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के साथ अपनी बात को रखते हैं तो आपकी बात को मान लिया जाएगा. यहां पर हम कहेंगे कि आपके आंसर को सही माना जाएगा अगर आपका आर्ग्यूमेंट सही है, आपका बेसिस सही है. ठीक है. तो अगर हम हार्ट के समय में रखते हैं मीटिंग को, तो क्या होगा कि हार्ट में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हार्ट में आते हैं, एंगेज होते हैं हार्ट के कामों में. उनका सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए लोग आते हैं. तो इससे क्या होगा कि अटेंडेंस बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे. तो इसलिए सबसे जो अप्रोप्रिएट डे होगा वो वही होगा डे ऑफ द विलेज हार्ट. नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज सुटेबल वेन्यू फॉर द मीटिंग एंड व्हाई? ठीक है. सुटेबल वेन्यू क्या होगा मीटिंग के लिए? जो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है वो है वेन्यू सजेस्टेड बाय द सर्कुलर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अगेन द सेम थिंग इज देयर कि वेन्यू जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे और वो एक सर्कुलर भेजेंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा कि मीटिंग कहाँ पर होगी. तो दिस विल ऑल्सो नॉट एन अप्रोप्रिएट decision, because decisions should be taken by the people of the village, by the villagers themselves, कि कहाँ पे उनकी मीटिंग होनी है, जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो वो डिसीजन वो लेंगे, है ना. नेक्स्ट है रिलीजियस प्लेस इन द विलेज. रिलीजियस प्लेस में मीटिंग करना, इसको सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि विलेज के अंदर डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग रह सकते हैं, और इसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस पे जाकर के मीटिंग करना, तो वो एक तरह से जो हमारे सेक्युलर नेचर है, जो हमारी गवर्नमेंट का, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हैम्पर करेगा. तो ये नहीं होना चाहिए. रिलीजियस प्लेस में ग्राम सभा की मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है, जबकि एक कंट्री ऐसी कंट्री है जो कि सेक्युलर कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो इसमें हमको ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि रिलीजियस प्लेस में किया जाए. ठीक है. फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है दैट इज दलित मोहल्ला. दलित मोहल्ला को भी सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दलित मोहल्ला में जो मीटिंग किया जाए तो क्यों उस वेन्यू को हम क्यों सेलेक्ट करें, है ना. एक पर्टिकुलर कास्ट का जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में जाकर के मीटिंग करना विल नॉट बी अप्रोप्रिएट. एक तरह का वो जो मैसेज देगा वो ये मैसेज देगा कि कास्ट जो है वो फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जाएगा. दैट शुड नॉट बी देयर. ये भी नहीं होना चाहिए कि दलित मोहल्ले में मीटिंग हो रही है. ठीक है. उसके बाद अपर कास्ट टोला. अभी तो हम कह रहे थे कि दलित मोहल्ले में मीटिंग करवा लीजिए, अब हो रहा है कि अपर कास्ट टोला में. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एक ऐसी जगह पे मीटिंग होनी चाहिए जिसका कि रिलीजियन से, कास्ट से, इन फैक्टर से कोई मतलब ना हो, है ना. जिसको हम कहें कि न्यूट्रल हो, कास्ट न्यूट्रल हो, रिलीजियन न्यूट्रल हो, लैंग्वेज, इस तरह की चीजों से मतलब. क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर कास्ट वाली जो जगह है, जैसे दलित टोला में कर रहे हैं, तो एक वो सेंस आता है ना कि ये कास्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है. सपोज सरपंच हो सकता है दलित हो, तो उन्होंने कह दिया कि दलित टोला में हम मीटिंग करेंगे,
है ना, तो फिर दैट विल बी रॉन्ग। इसी तरह से अगर हो सकता है सरपंच जो है वो अपर कास्ट के हो, तो उन्होंने कह दिया कि अपर कास्ट टोला जो है उसमें हम मीटिंग करेंगे, तो ये जो है वो उनकी दबदबा को दिखाएगा कि हम जिस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं उसी जगह पे हमने सबको बुला लिया और वहीं पर हम मीटिंग करें, तो ये उनके इन्फ्लुएंस को शो करेगा। और उस कास्ट को, जैसे अगर दलित में हो रहा है तो जो बाकी के लोग हैं उनके अंदर एक तरह का एक वी कैन से कि टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी विल कम इन देयर माइंड। और इसी तरह से अगर अपर कास्ट टोला में हो रहा है तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके मन में एक वो आएगा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेन्यू, कि स्कूल जो है, विलेज का जो स्कूल है उस पे मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो न तो किसी कास्ट से जुड़ा हुआ है न रिलीजन से जुड़ा हुआ है। विलेज स्कूल है जहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को, हर कास्ट के हर रिलीजन के बच्चे वहां पर आते हैं, सबके लिए वो इक्वली एक्सेसिबल है, सब किसी का कोई सेंटिमेंट्स नहीं जुड़ा हुआ है ना। स्कूल से हमारे उस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े होते, जो सेंटिमेंट्स हमारे रिलीजन और कास्ट जैसे फैक्टर्स होते हैं वो हमारे सेंटिमेंट्स से जुड़े होते हैं, और इस कारण उन चीज़ों को उसे दूर रहना चाहिए। तो जो वेन्यू जब हम फिक्स करेंगे तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का ही वेन्यू होना चाहिए जहाँ पर इस तरह के फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, लाइक विलेज स्कूल। ओके, तो बी हमारा ये हो गया। अब सी जो है उसमें जो सिचुएशन फिर से दिया जा रहा है वो ये है कि इन द ग्राम सभा मीटिंग फर्स्टली अ सर्कुलर सेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज रेड। अब मीटिंग हो रही है, ठीक है। मीटिंग में सबसे पहले क्या किया गया कि जो सर्कुलर था जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भेजा था उस सर्कुलर को पढ़ा गया, ठीक है। अब इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है? इट सजेस्टेड व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन रैली एंड व्हाट शुड बी इट्स रूट। तो जो सर्कुलर आया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसमें किसकी बात हो रही है? उसमें एजुकेशन रैली की बात हो रही है कि एजुकेशन रैली जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, है ना, कैसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं ताकि एक एजुकेशन रैली को हम ऑर्गेनाइज किया जाए करें, और इस ऑर्गेनाइजेशन और ये जो एजुकेशन रैली होगी उसकी रूट क्या होनी चाहिए, है ना, वो किस रूट से रैली निकलनी चाहिए। द सर्कुलर इज अबाउट दिस एजुकेशन रैली एंड इट्स रूट। यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट इज द मॉकरी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। मतलब इट इज ओनली ऑर्नामेंटल, दिखावे की चीज हो रही है, शो ऑफ हो रहा है कि हम एजुकेशन रैली निकाल रहे हैं, ठीक है। वॉट एवर, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द डिस्कशन कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो मीटिंग में सर्कुलर पढ़ा गया और सर्कुलर में ये कहा गया था कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए एजुकेशन रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसका रूट क्या होना चाहिए। And the meeting did not discuss about the children who never come to school or about girls' education or the condition of the school building and the timing of the school. Nothing was discussed. There was discussion only about education rally and its route. And in this meeting, no woman teacher attended the meeting. Why? Because it was held on Sunday. Sunday को obviously जब आप meeting रखोगे तो जो वुमेन टीचर्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द मीटिंग बिकॉज दे आर वर्किंग वुमेन, तो दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क इन देयर हाउस, है ना, लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड वर्क्स, सो दे डू ऑल दीज हाउस होल्ड वर्क्स ऑन संडे। अब संडे को भी अगर आप उनको कह दीजिए कि मीटिंग में आना है तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कम टू द मीटिंग, क्योंकि उनके लिए उनके घर भी जो है वो बहुत प्रायोरिटी होती है ना, तो फिर वो तो घर के ही काम कर रही हैं और वो मीटिंग में आई ही नहीं, यही हुआ वहां पे, ठीक है। तो नो वुमेन टीचर अटेंडेड द मीटिंग एज इट वाज हेल्ड ऑन संडे। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज प्रोसीडिंग्स एज एन इंस्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन? तो इसमें हम वही कहेंगे कि जो मेन इश्यूज है, प्राइमरी एजुकेशन इज नॉट अबाउट एजुकेशन रैली एंड इट्स रूट, how to organize the education rally, what should be its route, that is not the concern. अरे एजुकेशन रैली करके क्या फायदा होगा? ये तो सिर्फ दिखाने की चीज है ना कि हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एजुकेशन रैली जो है वो ऑर्गेनाइज कराया है इन गांवों में, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इट हैज नो यूटिलिटी, इट इज मीनिंगलेस।
जो मेजर इश्यू होने चाहिए इस डिस्कशन में कि कैसे, सबसे पहली चीज तो स्कूल की बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग की कंडीशन खराब है तो कैसे उस बिल्डिंग को सही करने के लिए जो भी फंड चाहिए वो कहाँ से फंड आएगा, कितना पैसा चाहिए, कैसे उसको सही किया जाए, बिकॉज दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो फिर कैसे काम होगा। देन टाइमिंग ऑफ द स्कूल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए स्कूल की जो सबके लिए सूटेबल हो, क्योंकि अगर विलेज में हम देखें तो बहुत तरह तरह के काम होते हैं, लोग तरह तरह के कामों में एंगेज होते हैं, बच्चे भी कभी कुछ कामों में एंगेज हो सकते हैं, पेरेंट्स एंगेज हैं, तो सबके हिसाब से टाइमिंग जो है वो फिक्स करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस एक फिक्स अपना टाइम है, उसके लिए आपस में डिस्कशन करना होगा, है ना, कि किसके लिए कौन सा टाइम ज्यादा सुटेबल है, किसके लिए बिल्कुल ही अनसुटेबल है। तो ये डिस्कशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावे जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं गांव में जो स्कूल आते ही नहीं है, दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल एट ऑल। तो उन बच्चों को कैसे लाया जाए, कैसे एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया जाए, है ना, ये होना चाहिए डिस्कशन का मुद्दा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इश्यू। गर्ल्स एजुकेशन, खास करके अगर गांव में हम लोग देखें तो इस तरह, गांव के शहरों में भी इस तरह के कंडीशंस होते हैं कि एक ही फैमिली में जो बॉय चाइल्ड है, ही इज अटेंडिंग द स्कूल बट द गर्ल चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग द स्कूल। तो गांव में तो इस तरह के इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो कैसे लोगों में अवेयरनेस लाया जाए, मोटिवेट किया जाए टू सेंड देयर गर्ल चाइल्ड ऑल्सो टू द स्कूल्स। तो दीज आर द मेन इश्यूज। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन का कोई मतलब नहीं। आप बस वो एक शो ऑफ वाली चीजें हो रही हैं, रैली में बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और उस रैली का अगर हम देखें तो क्या आउटकम होगा, नथिंग विल बी द आउटकम, है ना। तो ये हम लोगों को इसमें इन पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the fourth situation is an imaginary situation in which you are told that imagine your class as the Gram Sabha. ठीक है, your class is a Gram Sabha and you have to discuss the agenda of the meeting and suggest some steps to realize this goal. Agenda क्या होना चाहिए मीटिंग का? Agenda means क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए जिन पे हमें डिस्कशन करना है and how to realize these goals. तो इसमें बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं एजेंडा में, जैसे कि रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, कैसे रेगुलर बनाया जाए, रेगुलरिटी नहीं हो रही है उस पर हम डिस्कस करें, और मेजर्स डिस्कस करें कि कैसे रेगुलराइज करें। उनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी होगी, है ना, कि उनको कन्विंस करना होगा स्कूल आने के लिए, ठीक है। फिर टू फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कैसे पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे दूर किया जाए। देन फार्मर्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लाइक लैंडलेस फार्मर्स जो होते हैं वो सबसे हमारे पुअर फार्मर्स होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही खराब होती है। सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइटेड क्लास होता है हमारा वही लैंडलेस लेबरर्स होता है। तो उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट है उसको सही में इम्प्लीमेंट कराने के लिए एफर्ट करना चाहिए, ताकि जो भी एक्सेस लैंड है लोगों के पास उनसे लेकर के जो इस तरह के लैंडलेस हैं उनको दिया जा सके, है ना। इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस गोल। देन हम ये भी कह सकते हैं कि सोशियो कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि वो भी दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज इससे लोग एक दूसरे में बाउंडिंग होती है, लोग जुड़ते हैं, है ना। तो सोशियो कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। फिर इस तरह से फंड्स की भी बात हो सकती है कि कैसे जो डिफरेंट हम लोग सोच रहे हैं प्रोग्राम्स करने के लिए, उसके लिए कैसे फंड इकट्ठा हो। तो ये सब कुछ हम लोग these questions should be answered according to your own interest and preference. Okay, तो ये हमारा हो गया इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ जिसको कहते हैं सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि चैप्टर के बीच में से हम लोग उन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी, what is the importance of local bodies
Okay, first question. What is the importance of the local bodies in modern times? Okay, so this is one of the most important question कि आज के समय में local government की क्या importance है. तो we have discussed actually our chapter started with this discussion only कि what is their importance, and in this regard we have seen that the local government is important for solving the problems which are local in nature, है ना. जो प्रॉब्लम्स लोकल नेचर के हैं उनको लोकल लेवल पे ही सॉल्व करना चाहिए. उनके लिए हम स्टेट या नेशनल लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जब ये लोकल लेवल पे सॉल्व होगा तो ये जल्दी भी होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, है ना. लोकल गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली होती है, एक्सेसिबल होती है लोगों के लिए, ठीक है. तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे कि ये लोगों की पार्टिसिपेशन को टेंसियर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, एंड इन दिस वे इट मेक्स डेमोक्रेसी रियल, है ना. देन नेक्स्ट पॉइंट, it is important for the development and welfare of the areas, local areas, है ना. And then next, it is an accountable form of government because it is responsible for protecting the interest of the villagers. So these are the 4 important points which can be elaborated, है ना. इसको आप elaborate कर सकते हैं काफी अच्छे से. मेन पॉइंट्स यही हमारे 4 है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें जो आंसर में हमारा होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एक जस्ट में मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रही हूँ, यू हैव टू एलाबोरेट. ओके, फर्स्ट पॉइंट हम देंगे कि प्रॉब्लम्स विच आर लोकल इन नेचर which are local in nature should be solved at the local level only. और इसी में आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इट कंज्यूम्स लेस टाइम, एंड पीपल फ्रेंडली भी होता है. इट इज वेरी मच इजी to access the local administration than the state or the central administration, है ना. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ. देन the second point is it ensures participation of the people. And in this way it makes democracy real, है ना. Next point we can add that it is important that power should be decentralized. It is important that power should be decentralized so that democracy
becomes real, है ना। ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन पर ही बेस्ड होती है। उसका जो मेन हम कह सकते हैं प्रिंसिपल होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन का ही प्रिंसिपल होता है। आखिर हम लोकल गवर्नमेंट की बात क्यों करते हैं? एक तो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और अगर सिर्फ हम डेमोक्रेसी के पर्पज से देखें कि डेमोक्रेसी को कैसे ये रियल बनाती है, तो इसमें ये दोनों पॉइंट, दीज 2 पॉइंट्स आर द कंटेंट ऑफ योर आंसर। अगर सिर्फ सपोज जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकल बॉडीज इन मॉडर्न टाइम, क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकल बॉडीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी में जब हम बात करेंगे तो ये 2 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और तीसरा अभी जो हम उसको लिखने जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, है ना। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि whoever is having the power must be accountable towards the people, है ना। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ ये चीजें होंगी। अब हम इसके बाद 3rd पॉइंट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 4th पॉइंट है ना, fourth point is it is accountable to protect and promote. It is accountable to protect and promote the interest of the people. एंड देन जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है वो है 5th पॉइंट, इट एंसर्स development of the area। जिस किसी भी एरिया में हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी एरिया आ रहा है उसमें वो लाती है, डेवलपमेंट लाती है ना। तो ये हमारे 5 मेन पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंस में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, द क्वेश्चन इज what do you mean by Panchayati Raj institutions? So we will see that first of all this Panchayati Raj institution was mentioned in the Balwant Rai Mehta Committee, which was set up in the year 1996, है ना, 1956 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप की गई थी, उसने इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रेकमेंड किया था। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी। आफ्टर दैट, देन अगेन इन द ईयर 1987 दैट P.K. Thangan committee was set up, and that committee also supported this Panchayati Raj institution. The recommendation of that committee was also for this Panchayati Raj institution, and then this
Panchayati Raj institution was incorporated in our constitution by adopting the 73rd amendment, है ना। तो जो रूरल एरियाज में जो लोकल बॉडीज होती हैं उन्हीं को हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और इसमें ये 3 टियर है, इसमें आपको तीनों जो हमारे लेवल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वही बलवंत राय मेहता कमेटी, देन थंगन कमेटी, देन 73rd अमेंडमेंट, एंड आफ्टर दैट जो 3 टियर स्ट्रक्चर है जिसमें कि विलेज लेवल पे गांव होते, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होते हैं, देन ब्लॉक्स के लेवल पे पंचायत समितिज होती हैं, एंड देन जिला के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला परिषद होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को बताना है। तो ये इस तरह से जो अगर हम देखें तो पूरे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम वन चैप्टर। अगर हम निकालते जाएं तो निकलते जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं होता है। इट इज what is important that you must read the chapter and understand the chapter so that जहां से भी जो भी क्वेश्चन निकले you can understand कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर जो हमने पढ़ा है चैप्टर उसमें वो कहाँ पर है वो आंसर, दैट इज important. So today's class is over now, and in the next class we will start a new chapter, the revision of a new chapter, that is fundamental rights. Okay.